सोनभद्र जिले में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। भाजपा सरकार सोनभद्र, चंदौली और बनारस में माफियाओं को संरक्षण दे रही है। अखिलेश यादव की सभा में भारी भीड़ भी देखने को मिली। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दूधे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी विजय सिंह गोंड और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा प्रत्याशी छोटे लाल खरवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। संविधान, किसान और गरीब और नौजवानों के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दूधी को जिला बनाने और बहुप्रतीक्षित कनहर सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया। करीब 30 मिनट के संबोधन में अखिलेश यादव ने लोकल मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए कहा कि 2 दिन पहले वह बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। जब वह खनन माफिया के खिलाफ बोल रहे थे तब सभी माफिया उनके मंच पर पीछे बैठे थे। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और बनारस वाले माफिया आज बीजेपी के पीछे छिपे हुए हैं। सोनभद्र में ऐसी लूट कभी नहीं रही। यह जिला सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, लेकिन यहीं के लोगों को बिजली नहीं मिल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अस्पताल बनाना शुरू किया था, कनहर सिंचाई परियोजना शुरू कराई, लेकिन इस सरकार ने उसे रोक दिया। ये लोग मनमर्जी से चल रहे हैं। अब अपने मन की बात तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन संविधान की बात नहीं सुनना चाह रहे। समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा वाले केवल सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, उसकी सरकार बदलने का मन देश की जनता ने बना लिया। बाबा साहब का संविधान आपको बचाना है। कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठा मुकदमा लगाकर सरकार ने जेल भेज दिया, ताकि आदिवासी लोग डर जाएं और वोट देने ना जाएं। यहाँ के लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से यह चुनाव शुरू हुआ है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान 50 डिग्री तक कई जगह पहुंच गया है। अगर कोई सियासी तापमान नापेगा तो भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा तापमान यहां दिखाई देगा। इतनी धूप के बावजूद लोग पंडाल व मैदान के बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। ये लोग भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार इंडी गठबंधन विधानसभा भी जीतेगी और लोकसभा भी जीत कर जाएगी। बीजेपी के लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के भाई बहन बताओ 10 साल में कितना बदलाव है। यहाँ के लोगों को न केवल दिल्ली बल्कि लखनऊ वालों ने भी धोखा दिया। जो लोग खुद को गरीब आदिवासी के लिए चिंताग्रस्त दिखाते हैं, वह बताए कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ाई। आपको 10 साल का हिसाब नहीं लेना है, बल्कि 7 साल यूपी सरकार का भी हिसाब लेना है। बीते 17 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसी नौजवान को रोजगार व नौकरी नहीं मिली। कई मौके ऐसे आए जब सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आई। आदिवासी किसान की जमीन छीनने का काम करने की कोशिश की, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। अगर दोबारा सरकार में आए तो संविधान में परिवर्तन लाकर न सिर्फ किसानों की जमीन छीनेंगे, बल्कि आदिवासियों की भी जमीन छीन सकते हैं। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो खत्म होगी अग्निवीर व्यवस्था। कहा कि नौजवान जब परीक्षा देने गया और घर लौट कर आया तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी। जितनी भी परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री गरीबों कमजोरों को बुलडोजर से डराते हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक करने वालों पर उनका बुलडोजर नहीं चला। नौजवान फौज में जाने के लिए तैयारी करते थे, अब सरकार ने इसे भी 4 साल बना दिया। नौकरी से लौटकर आओगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इंडी गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म करेंगे। और क्या कुछ बोले अखिलेश, आइए आपको सुनाते हैं। सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है।
आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो जी। गर्मी बहुत है यहाँ जी, कैसा मौर्य और याद रखना ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं, आगे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि 4 जून को अच्छे दिन तो आए नहीं, खुशियों के दिन आएंगे, प्रेस की आज़ादी के दिन आएंगे। उस दिन मित्र मंडली तो बदलेगी ही बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। जी, योगी जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। योगी जी तो पूछ रहे हैं। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल है दिमाग और किसके अंदर सोच है बड़ी। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल दिमाग का और सोच का है। दिमाग ऐसा हो जो आदिवासियों का दुख दर्द समझता हो, सोच ऐसी हो कि आज के समय पे टेक्नोलॉजी चीजें हैं या जो जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे कोई कर सके। सवाल चेहरे का नहीं है, हमें वो चेहरा नहीं चाहिए जो बार बार रंग बदल करके आता है, अपनी ड्रेस बदल करके आता है, मेकअप करके आता है। हमें ऐसा कोई चेहरा नहीं चाहिए। हर चुनाव में ओपिनियन पोल दे रहे हैं बीजेपी वाले कि हम इतने इस चरण में इतना सीट जीत चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे?